अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शकरकंदी पकाने का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। आज आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी और साथ ही में इसके साथ जो स्पेशल चटनी बनाई जाती है इसकी भी रेसिपी आप लोगों को दूँगी। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से शकरकंदी को पकाया जाता है और किस तरीके से ये चटनी मैंने बना के तैयार की है। तो इसके लिए सबसे पहले आधा किलो शकरकंदी मैंने ले ली और मैंने इसे वॉश कर लिया, क्योंकि हम जब भी बाज़ार से शकरकंदी ख़रीद के लाते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। तो आपने सबसे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। तो आज हम इसे बनाएंगे तवे के ऊपर। तो आयरन का जो तवा होता है ये तो सभी के घरों में मौजूद होता है। तो आज मैं नॉन स्टिक का तरीका बर्तन का नहीं बता रही हूँ। अगर हम नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं या तवे के ऊपर तो फिर तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना पड़ता। लेकिन ये आयरन का तवा है तो शकरकंदी जल जाती है बग़ैर पानी के। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का शामिल किया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसे पकाना है। तो जब तक कि शकरकंदी पक रही है तो चलिए हम इसकी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर इमली ली थी थोड़ी सी, इसे मैंने भिगो कर रख दिया था 15 मिनट पहले। तो अब हम इसे इसके जो बीज हैं हम इन्हें अलहदा कर लेंगे। हमें सिर्फ इमली का पल्प चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनके तैयार होती है। देखिए इसका पल्प हमने निकाल लिया। अब इसमें काला नमक डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक मैंने शामिल किया है। इसके साथ ही चाट मसाला इसमें जाएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच, 1 छोटा खाने का चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। इससे चटपटापन आएगा इसमें। साथ ही में थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स इसमें शामिल किए, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाला है आधा चम्मच। तो ये स्पाइसेस आपने इसमें शामिल करने हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार इमली की चटनी ये बनके तैयार हो चुकी है। शकरकंदी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप भी ये चटनी साथ में ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर ये चटनी तो हमारी तैयार हो चुकी है और शकरकंदी को पकते हुए भी तकरीबन 12 मिनट हो गए। हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया था। तो यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए स्टीम निकल गई है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि अभी भी ये हार्ड है। तो हम इसे अब दूसरी साइड से पलटते हुए पकाएंगे। एक साइड से तो ये पक चुकी है, अब दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। पानी यहाँ पर तकरीबन इसमें ख़त्म हो चुका है। तो आप चाहें तो मज़ीद थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ मज़ीद, और हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो टोटल जो इसे पकाने का टाइम है ना वो 15 मिनट है। 15 मिनट में ये बनके तैयार होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से 8 मिनट मज़ीद और हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इस पर डॉट भी पड़ गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो गई। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए हाथ टच नहीं किया जा रहा है। तो इसका हमने छिलका उतारना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर छिलका देखिए उतार चुकी हूँ और अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। जिस तरह बाज़ार से ये मिलती है ना, इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इस पर सबसे पहले चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ये जो चटनी हमने बनाई थी ये ऊपर से डालेंगे। तो इस तरह से आपने भी सर्व करना है इसे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।